बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में लाउंस नायक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फाते शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान का जिला केच, जहां दहशतगर्दों का फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के इस तबादले में लाउंस नायक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फाते शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में धुंध के डेरे बरकरार, रात गए कई इलाकों में स्मोक ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M2 लाहौर ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक शदीद धुंध की वजह से बंद। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 के साथ दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश आलूदा तरीन शहरों में तीसरे, चीन का शहर वुहान चौथे नंबर पर। चीन का शहर चोंगचिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 के साथ पाँचवें नंबर पर। मौसम की बात करें तो कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची पर भी बादल होंगे मेहरबान। पंजाब के मैदानी इलाके फजाई आलूदगी की लपेट में। स्मोक ने हर मंजर धुंधला दिया। हो जाए होशियार, मुल्क में सर्दी ही अपना भरपूर रंग दिखाने को तैयार। कल से मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में भी बादल खूब बरसेंगे, जलथल एक कर देंगे। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, दीर, चित्राल, करम, बुनेर, शांगला और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुना दी। फैसलाबाद, भावलपुर और लाहौर की फिजाओं से आलूदगी कम न हो सकी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान में मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान 25 से 27 दिसंबर। शहर में हल्की ता दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज का क्या कहना है, जान लेते हैं। बोली उसकी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा कैसा रहेगा मौसम शहर कायद का? मौसम सरमा की पहली बारिश कराची में अब होने को है। 25, 26 और 27 दिसंबर को कराची में दरमियाने ता तेज़ दर्जे की बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। जबकि आज और कल मौसम मुकम्मल तौर पर या जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बारिश के बाद सर्दी की क्या सूरत हाल होगी और आया कि कितनी बारिश होगी, जान लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात डॉक्टर सरदार सरफराज से। सर, बताइएगा कि कितनी बारिश आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद सर्दी की क्या सूरत हाल होगी, चूँकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत जो है उनमें इजाफा हुआ है, काफ़ी गर्म है। जी, ये जो वेस्टर्ली वेव है ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होगी। 25 दिसंबर को बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में और वस्ती इलाकों में पहला स्पेल होगा इसका, और फिर 26 की शाम या 26 की रात और फिर 27 को कराची में इम्कान है। हल्की बारिश है और हो सकता है किसी किसी जगह पे दरमियानी भी हो जाए, लेकिन जनरली लाइट टू मॉडरेट रेन है कराची में। और ये ऐसा सिस्टम है कि पूरे मुल्क को तकरीबन स्वीप करता हुआ निकलेगा। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है तो सेंट्रल सिंध, अपर सिंध और शायद थरपारकर और बदीन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी सभी जगहों में, सिंध में भी बारिश हो जाएगी और कराची में भी इम्कान है सर्दी का। चूँकि जो उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी साइबेरियन हवाएं जब तक उनका राज रहे, वो डोमिनेट करती रहे पूरे मुल्क पर और सिंध पर और फिर कराची पर भी, तो सर्दी रहती है। जैसे पिछले दिनों थी 9 तक गिरा था टेम्परेचर, लेकिन अब चूँकि वो साइबेरियन हवाएं सब साइड हो गई हैं, मगरबी हवाएं एक तरह से इस वक्त पूरे मुल्क पर फैली हुई हैं, तो उसकी वजह से सर्दी कम हो गई है। ये हवाएं जब यहाँ से वेदर दे कर गुजर जाएंगी, बारिश और बर्फ़बारी पहाड़ों पर होगी, तो उसके बाद फिर 28 या 29 दिसंबर से फिर सर्दी की लहर आएगी। तो सर, आप क्या समझ रहे हैं कि वो सर्दी की जो अपकमिंग लहर है वो कब तक रह सकती है और उसमें टेम्परेचर मिनिमम जो है वो क्या हो सकता है, कितने दर्जा हरारत जो है गिर सकते हैं? उसमें देखिए, वैसे भी जनरली चूँकि जनवरी स्टार्ट हो जाएगा तो जनवरी एज़ कम्पेयर टू दिसंबर वो होता है ज़्यादा सर्द होता है।
तो कराची का टेम्परेचर अगर हम करें बात तो वही 29 के बाद 29 से लेके वो 5 या 6 जनवरी तक ये स्पेल रहेगा सर्दी का, और 5 या 6 जनवरी से फिर एक दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आने का इम्कान है। तो ज़ाहिर है जब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी तो फिर साइबेरियन हवाएं सब साइड हो जाएंगी, तो इसलिए ये 5 या 6 जनवरी तक इस दौरान में 8 से 10 डिग्री तक आ सकता है मिनिमम टेम्परेचर रात का। और उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी जो आजकल 27-28 रह रहा है, तो ये भी नीचे आकर 22-23 डिग्री तक आ सकता है। यकीनन शहर में 25, 26 और 27 दिसंबर को जो है बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि हल्की तो दरमियाने दर्जे की जो है बारिशें। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे नन्ही हरमैन की, जिसके साथ क्या हुआ था। दिल दहला देने वाली फुटेज सामने आ गई। बच्ची को निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने देखना तक गवारा ना किया। एक मिनट के अंदर ही अस्पताल से रवाना कर दिया गया, जबकि चंद ही सेकंड बाद मुलजिम को अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने कोई पूछगछ ना की और डाकू का इलाज किया। उधर नन्ही परी को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। घर वालों ने आला हुकाम से इंसाफ फरहम करने की फरियाद कर दी। बेहिसी की हदें तमाम, डाकू की अहमियत नन्ही बच्ची से ज्यादा। 4 साल हरमैन का वाकया पूरी कौम को रुला गया। शालतीफ टाउन डकैती मजामत के दौरान डाकुओं और गाज के फायरिंग की जद में आने वाली बच्ची को भाई फौरी निजी अस्पताल लाया, मगर 1 मिनट बाद ही रेस्क्यू एहलकार बच्ची को वापस अस्पताल से बाहर ले आया। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची का तो इलाज करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब फायरिंग से जख्मी मुलजिम को डॉक्टर्स के पास लाया गया तो उसका फौरी इलाज शुरू कर दिया गया। मदद का तलबगार भाई मारा मारा फिरता रहा, जिन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन हरमैन रास्ते में ही दम तोड़ गई। बाइक पे उन लोगों ने वारदात की है, बच्ची गिरी नहीं है उस टाइम तक। मैं जैसे थोड़ा सा आगे हुआ, मेरी बहन ने एकदम झटका दिया। मैं उस वक्त बाइक रोकी, मैंने अपने हाथों से यूं उठाया और मैं सबके आगे था। मैंने एक मेरे को कोई हॉस्पिटल लेके जाओ, पर अल्लाह वाला बंदा कोई भी उस टाइम पे पास नहीं आ रहा था। बच्ची को मरने के बाद भी अजियत में मुब्तला रखा। पोस्टमार्टम के लिए लेडी MLO भी मौजूद नहीं थी। हरमैन का पोस्टमार्टम 13 घंटे ताखीर से हुआ। हरमैन की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। वालिद गम से निढाल, कहा अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए। तो मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बच्ची के साथ हुआ है, किसी और बच्ची के साथ ना हो। स्मार्टफोन बंद कर दिया जाए, वरना जनाजे बात उस तरफ रुक भी हो सकता है। मामू ने भी हाथ जोड़कर हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। डॉक्टरों के मुताबिक हरमैन को सर में गोली लगी, जो मौत की वजह बनी। नन्ही परी को आहों और सिस्कियों में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अभी इस बात का तयन होना बाकी है कि हरमैन को किसी गोली लगी। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी डाकू पुलिस की हिरासत में है। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी है। मुकाबले की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।